हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं हमारे नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया। यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि हम उसमें क्या पढ़ने वाले हैं। हम सारे वो नेशनल हाईवेज पढ़ेंगे जो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इंडिया के लिए तो सारे ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम के लिए कौन-कौन से इम्पोर्टेंट है, किन-किन किन-किन नेशनल हाईवेज़ पे हमें स्पेशल फ़ोकस करना है, ये हम इसमें देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है हमारे टॉपिक में, क्या-क्या हमने चीज़ें ऐड की हैं, देखते हैं। सबसे पहला है इसमें कि नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा क्या? NHAI। ये आपको मिल गया होगा, हाईवेज़ में आपको कई जगह पे NHAI मिल गया होगा। इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी बात अगर करें तो ये जो है, ये एस्टैब्लिश हुआ था 1995 के अंदर। पहले पहले कहाँ था, ये अंडर था मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। बाद में जो कि क्या हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर ये आ गया क्या, NHAI। ठीक, NHAI जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर्मेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन कंट्री। तो कौन सी पॉलिसीज, जो रोड से नेशनल हाईवेज से जो रिलेटेड पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट और उनको बनाने का काम कौन-सी मिनिस्ट्री करती है? ये वाली मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़, ठीक है? ये देखो। फिर उसके बाद अगला एक आपने नाम सुना होगा जिसका नाम है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, है ना? स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है इसे, जो हमारे नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर होगा उसे हम क्या कहते हैं? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है? इसके अंदर ये आता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अंदर को ही हम क्या कहते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रोड्स हमारे किसी भी कंट्री के अंदर होती हैं, तो हम अगर अपनी कंट्री की बात करें तो हमारे यहाँ मेनली इन टाइप की रोड्स को पढ़ते हैं, जिसमें आती है सबसे पहले है इंटरनेशनल रोड्स, है ना? अंतर्राष्ट्रीय रोड्स होंगी। फिर उसके बाद होंगी बॉर्डर, जो कि हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं हमारी, कई सारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। उसके जो बॉर्डर में होगा हमारी कंट्री और जो हमारी नेबर कंट्री है, उनके बीच में जो होगा यहाँ पे, तो ये जो बॉर्डर होगी ये बॉर्डर रोड होगी। फिर नेशनल हाईवे जो कि हमारे मेन इम्पोर्टेंट है, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़, स्टेट्स को जो कनेक्ट करेगी। फिर स्टेट हाईवेज़ जो कि स्टेट के अंदर होंगी, डिस्ट्रिक्ट रोड्स होंगी और विलेज रोड्स होंगी। देखिए, नाम से भी समझ में आ जा रहा है कि इंटरनेशनल रोड्स यानी कि एक एक कंट्री और दूसरी कंट्री, है ना? इनको जो जोड़े वो इंटरनेशनल। बॉर्डर रोड्स जो बॉर्डर में हो, है ना? बाउंड्री में हो, वो होगी। नेशनल हाईवेज़ जो हमारे नेशन के अंदर हो, वाइड लेवल पे। उसके छोटे रूप में देखें तो स्टेट हाईवे जो स्टेट के अंदर हो। डिस्ट्रिक्ट रोड्स किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और फिर सबसे छोटा हो जाएगा विलेज रोड, ठीक है? ये है। फिर उसके बाद एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें डाली गई है, हालाँकि ये टॉपिक पुराना है, फास्टैग से रिलेटेड, लेकिन इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो इसको आप रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए, पहले भी आपने इसको पढ़ा होगा। एक बार और देख लीजिए क्या है फास्टैग। फास्टैग क्या है? फास्टैग सबसे पहले तो ये देखो कब आया ये? ये आया है 2016 के अंदर, और इसे मैंडेटरी कर दिया गया कब? 1 दिसंबर 2017 के अंदर इसे मैंडेटरी कर दिया। ये क्या है? इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, गाड़ी में रहता है, गाड़ी का जैसे ये सामने का ये ग्लास होता है, उसमें यहाँ मान के चलिए ये लगा रहता है क्या? फास्टैग। फास्टैग लगा रहता है, जो कि कौन-सी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है? ये टेक्नोलॉजी यूज़ करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, लिखा होगा यहाँ कहीं, ये देखिए, ये लिखा है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID, और जिसमें जो कि यूज़ करती है क्या? रेडियो वेव्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि ये रेडियो वेव्स यूज़ करती है, और टेक्नोलॉजी है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है? ये जो होता है, इससे क्या होता है कि आपका जब आप टोल पे जाते हो तो आप ऑटोमैटिकली आपका क्या होता है कि टोल डिडक्ट हो जाता है ना, ऑटोमैटिकली डिडक्शन ऑफ टोल हो जाता है। और इसकी इम्पोर्टेंट और चीज़ें ये हैं कि ये कई प्रकार के कलर आते हैं। इसमें 7 कलर अवेलेबल होते हैं, कितने? 7 कलर अवेलेबल होते हैं। जो कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ को, जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के जो व्हीकल होते हैं, उनको रिप्रेज़ेंट करता है। तो उसमें कलर इम्पोर्टेंट है, कलर एक बार देख लो, कलर है वायलेट, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, पिंक, ब्लू
और ब्लैक। ये 7 वो कलर हैं जो कि क्या है, फास्टैग के अंदर होते हैं। हमने देखा है, हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि ये इतने कलर में होगा, लेकिन 7 कलर में ये है। और इसकी अगर बात करें तो कौन इसको इम्प्लीमेंट करता है? तो ये है सबसे पहले देखो आईएच IHMCL और NPCI। क्या है ये? ये है IHMCL यानी इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेशनल नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना? ये इम्प्लीमेंट करती हैं इस प्रोग्राम को, यानी कि फास्टैग को, ठीक है? ये एन इसका नाम आपने कई जगह पे होगा, यूपीआई में सुना होगा, है ना? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में एनपीसीआई का नाम सुना होगा। तो ये कई जगह पे है, तो पेमेंट से रिलेटेड चीज़ों में इसका काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है, एनपीसीआई का। फिर कंटिन्यू करते हैं, हमने क्लासिफाई किया था कई प्रकार की रोड्स होती हैं, जैसे कि हमने सबसे पहले इंटरनेशनल रोड देखा था। इंटरनेशनल रोड यानी कि वही होगा कि हमारी ये कनेक्ट करेगी इंडिया को किसके साथ? हमारी नेबरिंग कंट्री के साथ। नेबरिंग कंट्रीज़ यानी वो ये होंगी, पाकिस्तान होंगी, अफ़गानिस्तान हो जाएगी, चाइना हो जाएगी, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ईटीसी। ये ऐसी बांग्लादेश, ये सारी कंट्रीज़ को जो जॉइन करे, इन 2 कंट्रियों के बीच में हो, वो होती है हमारी, या 2 से अधिक कंट्रियों के बीच में हो, वो हो जाएगी इंटरनेशनल रोड। एक प्रोजेक्ट है कलादान। कलादान प्रोजेक्ट है जो कि क्या है? कलकत्ता टू सितवे, ये कलादान प्रोजेक्ट है ना? तो ये किस-किस के बीच में हो गया? ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हो गया, ठीक है? कलादान प्रोजेक्ट। तो ये इंटरनेशनल रोड्स का एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल हो गया। फिर उसके बाद एशियन हाईवेज़ प्रोजेक्ट हैं, फिर बॉर्डर रोड्स होती हैं। तो ये इंटरनेशनल रोड हुई, उसके बाद आता है बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड नाम से पता चल रहा है कि ये बॉर्डर में होंगी। ये मेंटेन की जाती है किसके द्वारा? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइज़ेशन के द्वारा, जिसमें ब्रिजेज़ आते हैं, बिल्डिंग्स आती है, एयरफ़ील्ड, क्योंकि ऐसा वहाँ की हम टोपोग्राफ़ी देखें, तो टोपोग्राफ़ी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि नेचुरल जो हम देखते हैं कई कंट्रीज़ के बीच में हमारी क्या होती है, नेचुरल बाउंड्री। जैसे हम इंडिया म्यांमार को लें, तो अराकन योमा होगा, ठीक है? इंडिया है मान के चलिए ये, और यहाँ म्यांमार है। तो यहाँ क्या है, ये अराकन योमा है, तो ये माउंटेन रेंज है एक प्रकार की। तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल परफ़ेक्ट वैसी रोड बनाई नहीं जा सकती, एक स्टीप स्लोप भी नहीं किया जा सकता, घुमाव-फिराव होता है। और कहीं-कहीं ब्रिजेस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार के उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, रोल प्ले करती है कौन? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइज़ेशन। फिर आता है मेन टॉपिक हमारा क्या? नेशनल हाईवे, जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। बेसिक था ये कि किस-किस प्रकार की रोड्स होती है, एनएचएआई, फास्टैग, और फिर उसके बाद आएगा नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे जो है, ये पहले कुछ नेशनल हाईवेज़ के नंबर काफ़ी पहले 2010 के पहले कुछ और हुए थे, बाद में 2010 में क्या किया गया है, इन्हें रीनंबर्ड किया गया है, यानी नंबर्स कुछ चेंजेस बहुत हुए हैं, ठीक है? उसके बाद देखें नेशनल हाईवेज़ में, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि एप्रॉक्स 85% ऑफ टोटल पैसेंजर ट्रैफिक इज़ यूजिंग रोड नेटवर्क टू कम्यूट, यानी कि 85% जो पैसेंजर हैं लगभग किसका यूज़ करते हैं? वो यूज़ करते हैं रोड नेटवर्क का। तो ये फैक्ट है, इसको आप मेंशन कर सकते हैं अगर आप आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं तो। फिर इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड विथ 58.98 लाख किलोमीटर ऑफ रोड नेटवर्क। 2017 के अकॉर्डिंग इंडिया क्या है? सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है इंडिया का वर्ल्ड में, ठीक? फिर उसके बाद ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये 3 पॉइंट आप याद रखो। अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि नॉर्थ साउथ हाईवेज़ जो होंगे वो क्या होंगे? ईवन नंबर होंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये ईवन नंबर होंगे नॉर्थ साउथ, और ईस्ट वेस्ट हाईवेज़ आर ऑड नंबर, ठीक? ये 2 पॉइंट याद रखो। उसके बाद अगला ये पॉइंट एक और क्या है कि नंबर इंक्रीज़ेज़ व्हेन मूव साउथवर्ड, जब आप नीचे की ओर जाओगे तब, और जब आप वेस्ट की ओर जाओगे तब क्या होगा? नंबर्स जो होंगे वो इंक्रीज़ होंगे। नेशनल हाईवेज़ में ये 3 पॉइंट याद रखो। उसके बाद है स्टेट हाईवे क्या करती है? कनेक्ट करती है स्टेट कैपिटल को विथ डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स होंगी, उस उनको जोड़ने का काम करती है कौन? स्टेट हाईवे। कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा। डिस्ट्रिक्ट रोड्स कनेक्ट्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस। डिस्ट्रिक्ट में
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा, एक डिस्ट्रिक्ट होगी उसका हेडक्वार्टर होगा और डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट प्लेसेस होंगी, उनको कनेक्ट करने का काम करती है डिस्ट्रिक्ट रोड, जो कि मेंटेन की जाती है किसके द्वारा, जिला परिषद के द्वारा एंड पीडब्ल्यूडी। विलेज रोड रूरल एरियाज में होंगी, जो कि मेंटेन की जाएगी किसके द्वारा, विलेज पंचायत का। तो आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा डीप लेवल तक हमने रोड को क्लासिफाई किया गया है। ऐसा नहीं किया गया है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी पे ही बस चीज़ें डाल दी गई हैं। यहाँ सेंट्रल अथॉरिटी है, सेंट्रल अथॉरिटी के बाद डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में बांटा गया, फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को कई सारी डिस्ट्रिक्ट्स में भी बांटा गया, ठीक है, कई सारे डिस्ट्रिक्ट में भी बांटा गया, और फिर डिस्ट्रिक्ट्स को कई सारे विलेजेस में भी बांटा गया। तो इतना ज़्यादा काम को क्या किया गया है, डिसेंट्रलाइज्ड किया गया है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे, क्योंकि ये विलेज वाला जो होगा यही जानता है कि वहाँ की नीड किस प्रकार की है, इसीलिए इस प्रकार से डिसेंट्रलाइज किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया गया, जिससे कि चीज़ें प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके, क्योंकि यहाँ की सिचुएशन को सेंट्रल वाला अच्छे से नहीं जान सकता, इसलिए इनको भी पावर दी गई है, ठीक है। उसके बाद आते हैं डायरेक्ट हमारे नेशनल हाईवेज पे, कौन कौन से वो नेशनल हाईवेज हैं जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पहला नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे 1, जो कनेक्ट करता है उरी, बारामूला, श्रीनगर, कारगिल एंड टर्मिनेट्स एट लेह इन लद्दाख यूटी, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले रीजन में जो होगा ये होगा क्या, नेशनल हाईवे नंबर 1। फिर नेशनल हाईवे 2 है, नेशनल हाईवे 2 ये कनेक्ट करता है असम को किससे, मिजोरम से, असम टू मिजोरम, असम में पर्टिकुलरली कहाँ, डिब्रूगढ़ असम से, तुईपेंग कहाँ, मिजोरम में, ठीक। नेशनल हाईवे असम टू मिजोरम कनेक्ट करेगा। नेशनल हाईवे 3 है, इम्पॉर्टेंट है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में होगा ये, अटारी से लेह इन लद्दाख, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। मेजर पासेस हैं यहाँ पे, जैसे रोहतांग पास, बारालाचा पास, है ना, नाकेला नाकेला, फिर उसके बाद लचुलुंगला, ठीक है। ये पासेज हैं यहाँ पे, इस पे नेशनल हाईवे 3 के वहाँ। उसके बाद है नेशनल हाईवे 4, जो कि कहाँ पे है, मेनली अंडमान एंड निकोबार के अंदर, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार वाले रीजन में होगा ये, है ना। पोर्ट ब्लेयर से दिगलीपुर, इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे नाम से जाना जाता है ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड के नाम से इसे जाना जाता है। नेशनल हाईवे 8 जो कनेक्ट करता है किसको, असम से त्रिपुरा। देखिए ये चीज़ ऐसी है कि ना कंफ्यूजिंग वाली होती है, क्योंकि 1 2 3 4 पढ़ रहे हैं हम, वो हो जाता है, इसलिए इसमें आपको क्या करना है, रिवीजन पे ध्यान देना है। रिवीजन करेंगे तो, रिवीजन करते रहेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो आप एटॉमिक आईक्यू टेलीग्राम में सर्च कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। ये लिखा भी है यहाँ पे, टेलीग्राम सर्च कर लीजिए एटॉमिक आईक्यू, वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी, रिवाइज करते रहिए। फिर नेशनल हाईवे है 19, नेशनल हाईवे 19 कनेक्ट करता है आगरा से कलकत्ता। देखिए और ये री नंबर्ड वाले हैं सारे, 2010 के पहले हमने देखा ना, 2010 के पहले कुछ और नंबर थे नेशनल हाईवे, और जो किसी किसी और प्लेसेस को एक दूसरे से जोड़ते थे, लेकिन 2010 के बाद से ये क्या हुए हैं, चेंज हुए हैं, 2010 के बाद से ये चेंज हुए हैं, जिसे हम पढ़ रहे हैं। नेशनल हाईवे 19 कनेक्ट्स आगरा टू कलकत्ता। नेशनल हाईवे 27 पार्ट ऑफ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का ये पार्ट है, जिसे गोल्डन कॉर्डिलेटर कहते हैं, जो कि पोरबंदर टू सिलचर जोड़ेगा। कौन सा, नेशनल हाईवे 27, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है ना। यानी गुजरात टू असम, पोरबंदर गुजरात टू सिलचर असम जोड़ेगा। सेकेंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, सेकेंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे हो जाएगा इंडिया का,
नेशनल हाईवे 27। NH44 ये एक और इम्पोर्टेंट है, इससे भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कनेक्ट श्रीनगर टू कन्याकुमारी, सब कुछ इम्पोर्टेंट है इसका। लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, कनेक्ट करेगा श्रीनगर, लुधियाना, सोनीपत, दिल्ली, धौलपुर, ग्वालियर, ललितपुर, सिवनी, महबूबनगर, अनंतपुर, बेंगलोर और कन्याकुमारी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरी चीज़ें याद रखनी है। NH48 दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु। ठीक। NH129 असम, नागालैंड, असम और नागालैंड में हो जाएगा NH129। फिर उसके बाद है NH135, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हो जाएगा ये NH35, 135, NH135 मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। NH315 असम अरुणाचल प्रदेश। देखो नॉर्थ ईस्ट के जो होते हैं ना वो इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक सेंटर होता है हमारा, एक सेंसिटिव एरिया भी है। टोपोग्राफी वहाँ की माउंटेनियस है, तो वहाँ पे इतनी सारी ये जो रोड फैसिलिटी है ये पहुँचाना कठिन होता है। ज़्यादा लंबे-लंबे आपको यहाँ पे नेशनल हाईवेज़ मिलेंगे नहीं, शॉर्ट नेशनल हाईवे मिलेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट होंगे। तो नॉर्थ ईस्ट में भी फ़ोकस कीजिए। जैसे कि बाकी आप कुछ शुरू के फ़ोकस कीजिए, फिर NH44 है, 27 है, नॉर्थ ईस्ट के हैं। कुछ ऐसी प्लेसेस जहाँ पे चीज़ें सुविधाएँ नहीं पहुँचाई जा सकती, उन पे एम्फेसिस कीजिए, वही इम्पोर्टेंट होगा। फिर एक यहाँ पे केरल का है क्या, NH966B, ठीक है? ये हो जाएगा हमारे कुंडानूर टू वेलिंगडन आइलैंड, जो कि वन ऑफ द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे हो जाएगा। कहाँ पे है ये? एंटायरली रनिंग केरला, लगभग 8 किलोमीटर का, देखो अब आप लेंथ, नेशनल हाईवे 8 किलोमीटर का। तो कुछ ऐसी चीज़ों को आपको ढूँढना होगा कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन पे ही आपको ध्यान देना है। यही था आज का लेक्चर, समराइज़ करते हैं पूरे लेक्चर को कि हमने क्या-क्या देखा। हमने सबसे पहले देखा था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, फिर रोड्स के क्लासिफिकेशन देखे, फास्टैग के बारे में देखा, नेशनल हाईवे, फिर नेशनल हाईवेज़ देखे कि कौन-कौन से नेशनल हाईवे, जिसमें 1, 2, 3, 4, 8, 19, 27, 44, 48, 129, 135, 315, 966B, ये सारे हमने नेशनल हाईवेज़ देखे। तो यही था आज का वीडियो, तो थैंक यू।